सो हेलो स्टूडेंट्स, और आज हमारे साथ हैं अनअकैडमी के स्टार एजुकेटर मिस्टर अमन शर्मा और हमारे स्टार ऑथर जिन्होंने ईपीएफओ के अच्छे एक्सपर्ट भी हैं, जिनसे आज हम ईपीएफओ एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ कि ये इस एग्जाम को क्रैक करने का क्या बेस्ट तरीका है। सो हेलो सर, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। थैंक यू राइट। और सर आज हम जो बेसिक हमारा इंटरव्यू का एजेंडा है वो ये ईपीएफओ एग्जाम के बारे में बच्चों को थोड़ा गाइड करना, और एक जो मेजर सेक्शन है उसका अकाउंटिंग और लेबर लॉ वगैरह उसके बारे में, लाइक आप जैसे एक्सपर्ट हो, पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को, तो उस हिसाब से उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना। तो सर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ईपीएफओ एग्जाम के बारे में बच्चों को थोड़ा बताओ, क्या एग्जाम है, कैसे है, क्या है। Hey everyone, I hope you all are doing good. यूपीएससी, यूपीएफओ, एपीएससी, ईओएओ का जो एग्ज़ाम 2023 के अंदर होने वाला है वो आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम को क्रैक करने की और जल्दी से नौकरी पाने की। बट इस एग्जामिनेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी एग्जामिनेशन से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गई, लेबर लॉ, आप इंश्योरेंस पढ़ते हो, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर आप स्कीम्स कवर करते हो, स्पेसिफिक पास्ट को रिलेट करते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा अपने अंडर कंट्रोल कर लोगे ना, और उसके साथ जो बाकी जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक करना ईजी हो जाता है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, इंडियन पॉलिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, या इसके अलावा आप जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें कवर करते हो, वो तो सारे एग्जामिनेशंस में वन और दी अदर सेम रहती है। खासकर अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। बट ईपीएफओ एग्जामिनेशन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको आपको एक स्पेशल फोकस देना होता है, क्योंकि उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस देना है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे एज करके वो 20-30 क्वेश्चंस का पूरा गेम होता है, जिसमें कि और ज़्यादा मार्क्स हासिल करके इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना है, चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक है वो तो ऑलरेडी लाइव है, जिसके अंदर अकाउंटिंग, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंश्योरेंस, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने अलग से कवर अप किए हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर ना मार्केट में एक अलग से एक हैवॉक क्रिएटेड है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग के अंदर आएगा क्या। उन्होंने लिख के दिया है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर जो अकाउंटिंग होती है, बेसिक अकाउंटिंग, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किस तरीके से यूज़ होती है फर्म्स के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, कंपनी के अंदर, उनके लिए आप किस तरीके से एक जनरल बैलेंस शीट बना सकते हो। तो वो जो जनरलाइज चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी एक बहुत बेहतरीन तरीके से समराइज करके एग्जाम स्पेसिफिक करके हम लोगों ने बुक के अंदर ऐड कर दी हैं। लेबर लॉज, अब तो हमारे 4 मेजर लेबर कोड्स के अंदर एमलगेट हो गए हैं, पर वो 4 लेबर कोड्स के अलावा जितने भी लेबर कोड्स उन 4 लेबर कोड्स के अंदर एमलगेट हुए हैं उनके बारे में भी हम लोगों को कवर करना है। ईपीएफओ के बारे में कवर करना है, एसिक के बारे में कवर करना है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी नए नए कानून आए हैं उनको हम लोगों को कवर करना है। वो सब चीज़ें इस बुक के अंदर हैं। अराउंड 40 लेबर लॉज हम लोगों ने इस बुक के अंदर एड ऑन किए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करनी है जो स्पेसिफिकली सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब क्या है कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके अलावा आपको जो 5 ईयर प्लान्स आए हैं जब से हम लोग आज़ाद हुए, उनके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी के एफर्ट्स किए गए वो आपको सारी की सारी चीज़ें ऐड ऑन कवर अप करनी है। तो आप वहाँ पे भी फोकस करोगे। ठीक, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसको भी हमें कवर करना है। उसमें बहुत एडवांस नहीं जाना है, उसमें बहुत बेसिक चीज़ के अराउंड घूमना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी हमें पता लगा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो इन वाले चैप्टर्स से रिलेट होते हैं, उनको आप लोग अच्छे से कवर अप करके जाओ। इंश्योरेंस के अंदर जो लॉज हैं वो कुछ करो, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कवर अप करो। तो ये जो मुझे मेजर पोर्शन है ये आपको एक एज दिलाता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। बिल्कुल सर, जैसे कि स्टूडेंट्स जानते हैं कि जैसे ये एग्जाम है और मार्केट में या कोचिंग्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मैटर दिया जाता है उनको अकाउंटिंग और लेबर लॉ के नाम पे, जबकि शायद इस लेवल पे या इस एग्जाम में उतने डीप नॉलेज की उनको जरूरत है नहीं, या फिर जो फैकल्टी भी पढ़ा रही है क्योंकि उनको उसमें पीएचडी तो करनी नहीं है, अकाउंटिंग में उन्हें कहीं जाके ऐसे मास्टरी तो देनी नहीं है। तो ये बुक जो आपने मुझे लगता है शायद 200 पेजेस की, जो एक चीज़ मैं और बताऊंगा स्टूडेंट्स को कि ये बुक अभी लॉन्च हुई है और 1 महीना भी नहीं हुआ, ये बेस्ट सेलर में आती है, हमारे अमेजॉन पे आप देख सकते हो, बेस्ट सेलर बुक है। तो सर इसमें ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है, शायद 200 पेजेस की किताब है। तो क्या ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के साथ में अपने कवर भी की है और उससे ज़्यादा शायद स्टूडेंट को जरूरत भी नहीं है? See, I have been into this civil services teaching and training field from last 7 years. तो मैंने एक चीज़ अंडरस्टैंड की है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है ना, उसको ही अगर अच्छे से कर लो तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल। आपको ओशियंस ऑफ नॉलेज कवर नहीं करने हैं, आप मग ऑफ नॉलेज कवर करो, पर वो मग पूरा का पूरा एग्जामिनेशन के अंदर आना चाहिए। ईपीएफओ के बारे में एक तो ये एग्जामिनेशन
काफी टाइम बाद आता है, ठीक है, इससे पहले हुआ था, बट उससे पहले देयर वाज अ गैप ऑफ अराउंड 4-5 इयर्स। तो इसीलिए लोगों को पता ही नहीं था कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, और जब पता नहीं होता क्या करते हैं कोचिंग वाले भी, फ्लड ऑफ नॉलेज दे देते हैं। अब इतनी मोटी मोटी किताबें उन्होंने कर दी है एक एक टॉपिक की, मतलब दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए। ये आप खुद देखो, ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोग इस एग्जाम को दे रहे हो और हर एक व्यक्ति इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो कोई एलिजिबिलिटी ऐसा भी नहीं है कोई स्पेसिफिक हो गया है कि नहीं भाई आपको लॉ ग्रेजुएट होना है या आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना है। तो आपको उन्हीं लेवल की चीज पढ़नी है जो सिलेबस के अंदर है। मैंने यही कोशिश करी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ऐसी बुक बनाई जाए जो बच्चों को उनकी सारी नीड्स कैटर करते हैं, और चाहे वो उस बैकग्राउंड का हो, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या ना हो, बट उसके लिए वो टॉपिक समझना बहुत इजी हो। बिल्कुल। सी मैं बताऊं, मैंने मेजर जो पोर्शन है अकाउंटिंग वाला, एक डर था उसको लेकर, मैंने उसको डिजाइन ही ऐसे किया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो साइंस पढ़ा हो या आर्ट्स पढ़ा हो, वो एक बारी में देख के समझ जाएगा कि यहाँ पर ये एग्जाम के अंदर मुझे कितनी अकाउंटिंग चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस भी मिलते हैं इस बुक में, जिससे आपको आइडिया लग सकता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मार्केट में इतनी ज्यादा चीजें बताई जा रही है क्या वो यूजफुल है, या ये जो आपकी पतली सी किताब जो कि 200 पेजेस की और कंप्लीट ये सेक्शन कवर करती है, अकाउंटिंग, लेबर लॉ, फाइनेंस और सिक्योरिटी इन इंडिया, ये सारा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है विद क्वेश्चन, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्व पेपर्स के साथ साथ में। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी लाइक एग्जाम का अगर मैं कहूं ईपीएफओ एग्जाम जून या जुलाई, अभी डेट एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ ये अराउंड जून जुलाई के अराउंड होने वाली होगी। तो सर अभी एक दो महीने का टाइम है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी बताओगे आप स्टूडेंट्स को कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करें कि ये एग्जाम उनके लिए क्वालिफाई करना इजी हो जाए? सी कंसीडर करते हैं कैसे हाइपोथेटिकल चीज लेते हैं कि एग्जामिनेशन 2 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपके पास देखो, आपके पास कितने मंथ हैं, आपके पास अभी आधा अप्रैल बचा है, ठीक है, फिर आपके पास मई है, जून है, और फिर जुलाई में आपका एग्जाम होगा, मतलब आपके पास अराउंड 2.5 मंथ है। मैक्सिमम बच्चों ने जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या जो उनके करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट हो, इकोनॉमी इन ट्रेंड हो, वो वाली चीजें आप जो पढ़ रहे हो उनको पहले तो मजबूत कर लो, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में अपने आप को मिस मत करो, और जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चालू कर दो, क्योंकि देखो कोई नई चीज पढ़ते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है। हाँ। अपने आप को इस एग्जामिनेशन डेट से 1 महीना पहले रेडी कर लो टू गिव दिस एग्जामिनेशन। एक छोटी सी सलाह सब बच्चों के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना स्टार्ट करो, देखो उनको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उस हिसाब से बुक को रीड आउट करना स्टार्ट करो। बुक में हर एक चैप्टर के बाद हम लोगों ने 20-25 के अराउंड क्वेश्चंस दिए हैं, और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो कि ना ये वाली चीज तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। बहुत सारे बच्चों का सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन भी है 28 मई को, तो उनको क्या करना है, इसके लिए उनके पास सिर्फ 1 महीने का गैप बचेगा। तो तब तक वो अपने जनरल स्टडीज तो ऑब्वियसली प्रिपेयर कर चुके होंगे, वो एक्स्ट्रा में चीजें करनी है, बुक को पढ़ो, रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए, एग्जाम दो, एग्जाम क्रैक करो। बिल्कुल सही। तो जैसे कि अमन सर ने ये स्ट्रैटेजी आपको बताई कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम से किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिससे उनका करंट अफेयर जनरल का सेक्शन कंप्लीट है, तो वो जो लास्ट का टाइम एग्जाम के बाद उनको बचता है ना, वो पूरा फोकस उनको अपनी जो स्पेशल कैटेगरी है, अकाउंटिंग कह लो या फिर लेबर लॉज है, या ये जो कैटेगरी की सर जो बुक भी है जिसके रिगार्डिंग आप उस पर फोकस करो, क्योंकि वही है जो आपको थोड़ा सा उस एग्जाम में एज भी दिलाएगी और आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी का होने वाला है। क्योंकि अदरवाइज वो सारे सेक्शन तो जनरल स्टडीज के जनरली हर स्टूडेंट वो पढ़ता ही पढ़ता है, बट जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ये सेक्शन होगा। बिल्कुल। और ये वाली बुक हम लोगों ने हिंदी मीडियम के लिए भी लॉन्च करी है, ये खास बात है, हिंदी मीडियम के लिए तो कोई बुक थी ही नहीं मार्केट में। एग्जैक्टली, हाँ, अभी मैं ये कहता कि ईपीएफओ के लिए तो हिंदी में तो कोई बुक नहीं थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारा इंडिया का हिंदी मीडियम एग्जाम देता है उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम थी। बट आपकी जो ये बुक है स्पेशली अकाउंटिंग की, ये भी हिंदी में है, दिशा की एक गाइड आती है वो भी हिंदी में लॉन्च की गई उन स्टूडेंट्स के लिए जिसमें प्रॉपर गाइड है, तो वो भी ले सकते हो। और खास करके प्रैक्टिस सेट का जो हमारा सुपर 10 है वो तो जरूर, क्योंकि लास्ट में वो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट के लिए। अगर वो बोलते हैं ना आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बुक को और प्रैक्टिस सेट्स को क्लब कर लिया, देन यू आर लाइक प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। बिल्कुल। तो करेक्ट स्टूडेंट्स, तो बेसिकली सर के अकॉर्डिंग वही चीज है जो हम बार बार बात करते हैं आपसे कि थ्योरी पढ़ लिया आपने, प्रीवियस ईयर से आके आपने पैटर्न समझ लिया, एग्जाम का अप्रोच समझ लिया, लेकिन वो जो लास्ट चीज है कि जब आप इंप्लीमेंट करने से पहले वो जो 10 प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको फाइन ट्यून कर देती है और एग्जाम के लिए प्रॉपर रेडी कर देती है। बिल्कुल ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लास्ट 5 मतलब अगर आप टिप्स देना चाहो बच्चों को इस एग्जाम के लिए, वो 5 टिप्स जल्दी से क्या बताओ पॉइंट्स में? सी फर्स्ट, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली इकोनॉमी वाले, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर इकोनॉमी इन ट्रेंड अलग से लिखा हुआ है। दूसरा, आपको ये समझना है कि ईओयू और एपीएफसी का एग्जामिनेशन अलग होगा, दोनों के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। सिलेबस देखो, डिफरेंस अंडरस्टैंड करो, उस हिसाब से एग्जामिनेशन की तैयारी करो। तीसरा, अकाउंटिंग, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये ऐसे पोर्शन है इनको आप मिस नहीं कर सकते हो। ये मत सोचना कि इन पोर्शन को मिस कर देंगे, क्योंकि इस एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है, अगर आप प्रीवियस कट ऑफ देखोगे इट वाज अराउंड 64%, उसी हिसाब से आपको फोकस करना है। नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नंबर 5,
प्रैक्टिस सेट्स करते रहो, टेस्ट सीरीज दो, अपने मार्क्स इंक्रीज करो. दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. तो गाइस ये अमन सर जो यूपीएफओ एक्सपर्ट भी हैं, क्लासेस भी लेते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, वो उन्होंने आपको जो बेसिक टिप्स बताए ना, प्लीज गाइस इसको नोट कर लो और फॉलो करो. और साथ में आपको अगर ये बुक बाय करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये बुक बाय कर सकते हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम में हो. और अपनी प्रिपरेशन अगर आप अभी भी नहीं स्टार्ट करिए तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, और एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो. सर जिन्होंने अभी, जिन स्टूडेंट ने एग्जाम बिल्कुल शुरू ही नहीं किया, या फिर कह लो कि वो किसी दूसरे एग्जाम में लगे थे, अगर अभी से भी वो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन तो क्या उनके पास इनफ टाइम है? बिल्कुल. सी बोलते हैं ना कि टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप के पास जितने समय है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे देन यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जामिनेशन. बट उस समय को अच्छे से यूटिलाइज करना आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप कितना समय निकाल पा रहे हो, उसमें कितनी एफिशिएंसी दे पा रहे हो, उसमें कितना अपने आप को यूज कर पा रहे हो. एग्जामिनेशन अभी भी क्रैक हो सकता है इफ यू आर स्टिल स्टार्टिंग एट अ वेरी फ्रेश लेवल. तो गाइस ये थे अमन सर जो आपके लिए यूपीएफ एग्जाम के लिए आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है, सर से कुछ बात करनी, कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो. हम सर तक वो क्वेश्चन आपका पहुंचाएंगे और सर के आंसर्स आपके थ्रू जरूर पहुंचाएंगे. तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.